कि डॉक्टर जयशंकर इतने स्ट्रेस क्यों नजर आते हैं। वो कहते हैं पानी नहीं पाकिस्तान जाने देंगे हम अब, क्योंकि जी हम गुड फेथ में पानी जाने दे रहे थे। तो ये तो क्वेश्चन है लोअर रिपेरियन का और अपर रिपेरियन का, कि वहां से पानी वो ऊपर साइड में है, हम नीचे साइड में है। कल को चाइना पानी रोक ले उनका, तो फिर वहां क्या करेंगे। लोअर रिपेरियन अपर रिपेरियन फॉर्मूला पूरी दुनिया में चलता है। तो मैडम ये तो पानी रोकने की बातें कर रहे हैं कि जी अब हम पानी रोक लेंगे। तो मैडम आपको नहीं लगता आपको यहाँ से शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि आप तो वैसे ही अमूमन मुश्किल में रहती हैं। तो पाकिस्तान सर के तो सर सवाल बिल्कुल। मुझे मेरी बात तो सुन ले पहले। मतलब मुझे पता है आपको जयशंकर साहब को डिफेंड करना है, अच्छी बात है, करें यार, डू डिफेंड हिम। मैं ये कह रहा हूँ कि ये अपर रिपेरियन लोअर रिपेरियन वाला जो चक्कर है, इसमें वो कह रहे हैं पाकिस्तान पानी नहीं जाएगा अब, ठीक है। तो मतलब जंग तो इमिनेंट है, होनी होनी है। तो आपको पैगाम नहीं आया कि पाकिस्तान से शिफ्ट हो जाए मैडम अभी। कहाँ? मतलब मुझे ये तो आपको पता है होना चाहिए। सर पहले मुझे आप नो फ्लाई लिस्ट से तो निकलवा दें, आपकी मेहरबानी होगी सर। मैं कहीं आप नो घूमने फ्लाई फिरने तो जा पाऊँ सर मैं। लिस्ट, आप पाकिस्तान के खिलाफ क्या हरकतें करती हैं कि आपको नो फ्लाई लिस्ट पर डाला गया। नहीं सर, मुझसे प्यार बहुत है यहाँ के लोगों को, वो कहते हैं ये कहीं चली ना नहीं, जाए। नहीं सर। आप पाकिस्तान के खिलाफ क्या करती हैं कि पाकिस्तान को आपकी जरूरत पड़ गई है कि आपको सर बाहर सर मैं जब ये बात करती हूँ कि यहाँ पे जो गड़बड़ हुई है या जो पाकिस्तान की हालत हुई है, उसके जिम्मेदार जो है वो ना सिर्फ ये कि गवर्नमेंट में है, बल्कि वो लोग भी हैं जो गवर्नमेंट लाते ले जाते हैं। तो सर जाहिर है फिर उनको ये बात अच्छी नहीं लगती। लेकिन बात सारी ये कि सर भारत जो है अभी तक तो पानी रोका रही है सर उन्होंने, ठीक है। वो स्टेटमेंट जरूर चला करती हैं, बहुत अरसे से चल रही है, लेकिन अभी तक सर इतनी इंसानियत उनमें है कि उन्होंने पानी नहीं रोका है। लेकिन बात सारी ये कि जो हमारे हालात रहे हैं, जो हमारे टर्म्स रहे हैं भारत से, तो हमें तो इस बारे में एकदम अलर्ट रहना चाहिए था। हमारी जो भी गवर्नमेंट आई है, चाहे वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की आई हो, चाहे खुद से आई हो, तो उनको चाहिए था कि ये लोग डैम्स बनाते, ये कोई ना कोई बंदोबस्त करते कि अगर पाकिस्तान में पानी की शॉर्टेज हो गई तो हम क्या करेंगे। क्योंकि आपको पानी एक ऐसी तरफ से आ रहा है जहां आपके हालात या आपके जो रिलेशन है वो कभी अच्छे नहीं रहे। तो आपने ये कैसे सोच के रखा कि हमेशा इसी तरह से पानी आता रहेगा और इतना ही पानी आता रहेगा। पानी कम होने की और भी बहुत सी रीजंस इस वक्त डिस्कस की जा रही हैं सारी दुनिया में, जिनमें क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल चेंजेस भी हैं। और ऐसे में अगर ऐसे कंट्री से जिससे आपके टर्म्स खराब रहे हो वो कह दे कि जी पानी रोक लेंगे, तो आपके पास तो कोई डैम्स वगैरह पे कभी आपने काम किया ही नहीं, जिसकी वजह से आपको ये लगे कि चलो कुछ अरसा तो निकल ही जाएगा। जैसे ही पानी की बात होती है वैसे ही हमारे यहाँ से कह दिया जाता है कि जी हम तो जंग समझेंगे इसको, हम तो जंग समझ के लड़ना शुरू कर देंगे। इस तरह की बातें इसाक डार साहब और कई लोगों ने कही है कि अगर भारत ने पानी रोका तो उसको जो है वॉर समझा जाएगा। तो भाई आपने अपना बंदोबस्त क्यों नहीं किया? मतलब मुझे तो ये लगता है कि इमरजेंसी के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और जो आपने रिलेशंस बना के रखे, जो स्टेटमेंट्स यहाँ से चलती हैं, जो कुछ आप बेहतरी की तरफ जाने के बजाय आप हालात को और खराब करते हैं, उससे तो कोई हर्ज नहीं। अगर आज नहीं तो सर कुछ सालों बाद पानी तो कहीं ना कहीं कम होगा। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं जो गवर्नमेंट चलाते हैं या जो गवर्नमेंट लाते हैं या गवर्नमेंट खुद, सर वो कब काम करते हैं। इस वक्त मरियम नवाज और उनकी फैमिली जो है दुबई गई हुई है, उनके बेटे की शादी है। तो सर इन्होंने अपने इतने सालों के कैरियर में जो इनके फादर ने या नवाज शरीफ साहब ने, उनकी फैमिली ने जो यहाँ हुकूमत की, इन्होंने एक शादी का हॉल ऐसा नहीं बनाया जहां वो अपने बेटे की शादी कर पाती कि वो दुबई जाके वहां पे शादियां हो रही हैं। पहली शादी उसकी लंदन में की थी, उसके बाद दुबई में कर रहे हैं। तो जहां पर ऐसे हुक्मरान होंगे जो अपने ट्रीटमेंट इलाज के लिए मुल्क से बाहर चले जाएंगे, शादियों के लिए मुल्क से बाहर चले जाएंगे, यहाँ पर तो मेरे जैसे लोग रह जाएंगे सर। तो फिर तो यही होगा ना। फिर अगर हम कुछ कहते हैं तो आप कहते हैं ऐसा कैसे भारत पानी रोक रहा है। तो सर भारत पानी रोक रहा है, उधर से अफगानिस्तान ने टमाटर रोक दिए हैं, अफगानिस्तान ने 10 चीजें रोक दी है सर। यहाँ पे तो मतलब खाने को कुछ नहीं है, तो क्या किया जाएगा। एक बात बताएं, आप क्यों जेलस है मरियम नवाज के बेटे से कि मतलब उसकी दुबई में शादी हो रही है। मतलब यार एक बात है, वो इंडिपेंडेंट शख्स है, वो सियासत नहीं करता, ही हैज रिसोर्सेज। अगर वो जाकर दुबई में शादी करना चाहता है और वो फैमिली ये फैसला करना चाहती है कि हमने शादी वहां, मुझे नहीं पता हो रही है कि नहीं हो नहीं रही। सर सिर्फ शादी की बात नहीं है सर, ये तो यार बीमार भी हो जाते हैं। तो सर ये दुबई और लंदन गए होते हैं, चाहे जरदारी साहब हो आजकल तो चाहे मुझे नवाज शरीफ साहब हो। इन्होंने इतने सालों में ना यहाँ पे कोई शादी का हॉल बनाया जिसमें अपने रिश्तेदारों की शादी कराए, ना इन्होंने यहाँ पर कोई हॉस्पिटल बनाए जहाँ पे अपने मर्ज का इलाज करवाएं। और आके ये बैठ जाते हैं कि जी हम तो पाकिस्तान बदलने आए हैं, हम तो पाकिस्तान में तरक्की करने आए हैं। तो सर क्यों ना बोलूं मैं। मैडम वो बोले मर्जी बोले जो मर्जी करें, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मतलब यार अगर वो लोग इंडिपेंडेंट, हर इंसान आजाद है ना, ठीक है। वो शादी करना चाहता है दुबई में, वो अर्जेंटीना में करना चाहता है, डेनमार्क में करना चाहता है, जर्मनी करना चाहता है, उसको ये हक हासिल है। आप ये क्यों मजबूर कह रही हैं कि नहीं तुम लाहौर में हाल बनाओ, इधर हाल बनाओ, उस हाल में शादी करो। मतलब अगर वो नहीं करना चाह रहे, वो अपनी शादी को, गैदरिंग को छोटा रखना चाहते हैं, उनकी पर्सनल फैमिली है, वो आम बंदों को नहीं इन्वाइट करना चाहते, वो जो भी करना चाहते हैं,
तो सवाल ये है कि आपको इससे वैसे जाती तौर पे आपको इससे क्या प्रॉब्लम है, उनकी शादी अगर दुबई में हो, आप क्यों जेलस फील कर रही हैं इस चीज से? सर मुझे जेलस फील करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक बात कर रही हूँ कि आपने ये तो वो लोग हैं ना सर जिनकी ना औलादें यहाँ पाकिस्तान में रहती हैं, ना इनकी फैमिली यहाँ पर है, ना इनका पैसा यहाँ पर है, ना इनकी शादियां यहाँ पर होती हैं, ना इनका जीना ना मरना, ना इनका कोई मर्द यहाँ पर ये कोई इलाज करवाते हैं। अगर बीमार हो जाए, शहबाज शरीफ साहब भी लंदन जाते हैं, नवाज शरीफ साहब भी लंदन जाते हैं, जरदारी साहब दुबई पहुंच जाते हैं। तो जब इन लोगों का कुछ भी यहाँ नहीं है कि ये यहाँ पर सिर्फ शायद दफन होने आते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। कोई मर जाते हैं तो ये डेड बॉडी लेकर यहाँ पर आते हैं, उसके अलावा इनका यहाँ कोई लेना देना, खाना पीना, शादी ब्याह कुछ नहीं है। तो जाहिर इनको क्या हमदर्दी होगी सर इस पाकिस्तान की कौम से, इस पाकिस्तान की पब्लिक से कि इनके पास पीने का पानी आता है या नहीं आता। डॉक्टर जयशंकर रोक देते हैं या मोदी जी रोक देते हैं या कौन कर देता है, इसलिए कि इन्होंने तो यहाँ पे कोई ऐसा बंदोबस्त करके रखा नहीं है। ना ये डैम बनाते हैं, ना ये हॉस्पिटल बनाते हैं, ना ये कोई और ऐसी चीज बनाते हैं जिससे कि यहाँ की पब्लिक का कोई भला हो, जिससे कि इनका नाम रह जाए कि कोई कहे कि जी आज इनकी वजह से हमें पानी पीने को मिल रहा है। ये तो वो लोग हैं जो हमारा पानी तक बंद करवा देंगे अपनी हरकतों और अपने स्टेटमेंट्स की वजह से। मैडम बिल्कुल, मैं आपके ये जो आपको प्रॉब्लम है एक इन अमीर लोगों से जो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीना चाहते हैं या चाहती हैं, जो भी हैं वो, मैं समझता हूँ कि हर बंदे को हक है और हमें सारा टाइम अपने ही लोगों को तनकीद करते रहना, अपने ही लोगों को गालियाँ देते रहना, अपने ही मुल्क को कोसना, मतलब हमें अच्छा लगे तो मुल्क को कोई नहीं कोस रहा, मुल्क को कोई नहीं कोस रहा सर। इन लोगों को बोल रहे हैं जो यहाँ पर पंजे गाड़ के बैठे हुए और अवाम का खून चूस रहे हैं। आपको पता है 1 किलो आटा आप कितने का हो गया? आपको नहीं पता होगा सर, क्योंकि आप तो घर में रोटी खाते कोई नहीं है। हर दूसरा दिन तो आपकी दावत हुई होती है, वहां से खा कर आप आ जाते हैं। तो आपको क्या पता सर इस वक्त आटे की कीमत क्या है, और आपको क्या पता सर चावल और आपके हाथ खाना भूल गए, मेरे क्या भूल गए? आपके हाथ मैं भूल बता रही हूँ सर, अच्छा आपने ऐसे करके ना आपने ऐसे करके आपके हाथ भूल गए माशाल्लाह। लेकिन सर आप खुद अंदाजा लगाइए सर, आपको क्या पता कि यहाँ पर लोगों की क्या हालत है। तो इन लोगों को क्या फर्क पड़ता है सर कि यहाँ पर लोग जो है वो किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं। आप उन लोगों का साथ दिए जाए, आपको लगता है जी बड़े पैसे वाले, और ये पैसा वो है जो इन्होंने जो अच्छी जिंदगी गुजार रहा है ना। मैं अगर बाहर खाना खा रहा हूँ, आरजू काजमी को प्रॉब्लम है, मरियम का बेटा दुबई जा रहा है, आरजू काजमी को प्रॉब्लम है, बिलावल कहीं जा रहा है कर रहा है, आरजू काजमी। मतलब मुझे एक बात बताएं, इतनी जिंदगी में तकलीफ से आप जिंदा कैसे हैं? मतलब हर बंदे की तो आपको तकलीफ है। इवन तालिबान आजकल अगर मतलब आपको तो मौका आज मिला, आप तालिबान के साथ खड़ी हो गई हैं। मतलब फर्द पाकिस्तान के खिलाफ बात होनी चाहिए डॉक्टर साहबा, ये क्या आप लोगों ने नहीं पड़ती है? तालिबान सर तालिबान वही है ना सर जिनकी आप लोगों ने गवर्नमेंट बनाई थी ना तालिबान की। आप लोग कह रहे थे बड़ा इनकलाब आ जाएगा जी, इस्लामिक वहां पे बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, ये लोग तो हमें कश्मीर भी लेकर देंगे सर, ऐसा भी टीवी पर कोई बोल के गया था मिनिस्टर। मैडम मैं तो हैरान हो गया हूँ, आज आप तालिबान की हमायत में भी आ गई हैं, बस पाकिस्तान को जो है ना थोड़ा सा टाइट करना है जरा। तो मतलब मर्जी पाकिस्तान को टाइट नहीं करना सर, उन लोगों को टाइट करना चाहिए जो पाकिस्तान चला रहे हैं, जो पाकिस्तान पे कब्जा करके बैठे हैं सर। बोले मैडम, बोले, नाम ले उनका। मैडम क्यों नहीं नाम लेती हैं आप? डरती क्यों हैं आप? नाम लें सर, वही जिन्होंने आपको मेडल दिया है, आप नाम जानते हैं। आप मुझसे क्यों कहलवाना चाहते हैं सर नाम? पाकिस्तान ने दिया, पाकिस्तान ने आपको मेडल नहीं दिया सर, सॉरी सदर पाकिस्तान ने दिया मुझे। मैडम मैं आपको तस्वीर भेज दूंगा, आसिफ अली जरदारी। हाँ सदर पाकिस्तान को दिया गया आपको मेडल, पाकिस्तान ने दिया। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली सर। तो सर ये सब लोग जिम्मेदार है पाकिस्तान को इस हाल पे पहुंचाने में। हमें कंट्री से कोई प्रॉब्लम नहीं, कंट्री हमारी है, आप लोगों के कहने से कुछ नहीं होगा। कंट्री की हम पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं और हमारी कंट्री है। ये जो कंट्री का बेड़ा गर्क कर रहे हैं वो अलग लोग हैं, आप जानते हैं उनको। मुझे बता दें, नाम भेज दें मैडम, अभी बता दें, पब्लिक भी, जनता नेशन वांट्स टू नो मैडम, एज पर क्या नाम है उसका? सर सबको पता है सर, सबको पता है। क्या हो गया? वो जो भारत में एक भाई हमारा चीखता रहता है, आपका फेवरेट है। आपने कब भाई बना लिया अर्नब गोस्वामी को? मैंने नाम ही नहीं लिया, आपने ऐਵੇਂ ही उसको नाम आपने कहा वो भाई ना चीखता रहता है, तो सर वही चीखता रहता है भारत में। मैंने तो सुने वहां पे कोई एक बंदा चीखता है मैडम, ये क्या आपने बात की है यार? वहां पे तो मैंने तो सिर्फ अर्नब सर को देखा है, वो चिखते रहते अपने शो में, पूछता है भारत करते। मैंने तो बस उन्हीं को देखा है। ये वो सर कब से हो गए? मतलब आप जो है ना अर्नब सर, तो सर अब तो मैं क्या करूं? वहां पे लोगों के सर करके नाम लेती हैं और यहाँ पे कहती हैं सारा कसूर ही पाकिस्तानियों का, मरियम का बेटा ये कर गया। मतलब क्या? मैंने मरियम नवाज कहा, मैंने शहबाज शरीफ साहब कहा, मैं इमरान खान साहब बोलती हूँ। सर नहीं किसी को आपने कहा, वाह, सर नहीं कहा आपने, सर आपने अर्नब को ही कहा, मान गए वो आप। सर अब आप उसी पे शुरू हो जाए, अब आप उसी पे शुरू हो जाए। अर्नब गोस्वामी साहब बोलूं अब मैं, चले वो बोल दिया। अगली दफा हो सकता है आप तालिबान को भी सर कह दें। आपका मतलब क्या है, साइड में आप बड़ी जल्दी बदल देती हैं मैडम ऐसे आप आजकल जो है।